नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज बात करनी है जी 12 अगस्त को लगने वाले सूरज ग्रहण के हवाले से कि ये किन-किन बुरूज को फ़ायदा पहुँचा रहा है। ज़ंजानी साहब ने पहले ही बताया कि जी 3 बुरूज हैं जिनको ये फ़ायदा पहुँचा रहा है। किस-किस तरह से, क्या-क्या फ़ायदा पहुँचाएगा और कहाँ पे इनको अगर थोड़ी-सी एहतियात की ज़रूरत होगी तो वो भी पूछेंगे। और अगर कोई सदका है तो वो भी पूछेंगे कि जी इसके लिए अगर कोई सदका ज़रूरी है तो वो सदका क्या दें। जन सबसे ही पूछते हैं कि जी 3 बुरूज को किस-किस तरह से क्या-क्या फ़ायदा मिल रहा है सूरज ग्रहण के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर 3 बुरूज को किस-किस तरह से क्या-क्या कामयाबियाँ मिल रही हैं सूरज ग्रहण के हवाले से? देखिए, सूरज ग्रहण हो तो बहुत शदीद रहा है, इसकी सख्तियाँ भी बहुत शदीद होंगी और सख्तियाँ आपको इस ग्रहण के पहले से नज़र भी आना स्टार्ट हो गई हैं हुँ, और ये सख्तियाँ आपको इस ग्रहण के लगने के बाद भी नज़र आती रहेंगी। ठीक है। और ये सिर्फ़ सख्तियाँ इस मुल्क के लिए नहीं होंगी, ये पूरी दुनिया के लिए है। अच्छा, हर फ़र्द के लिए, हर मुल्क के लिए कहीं न कहीं पे कुछ न कुछ प्रॉब्लमैटिक चीज़ें उनके अपने-अपने सिनेरियोज़ के एतबार से रहेंगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्योंकि ज़ोडिक साइंस के ऊपर, तो ग्रहण अमूमी तौर के ऊपर क्योंकि नेगेटिव वेव्स ही लाता है। खराबी, परेशानी, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, रुकावटें, जादू टूना, बदनज़री, हसद, बुग़्ज़, ख़र्चे, ये तमाम तर कैपेबिलिटीज़ या कैपेसिटी ग्रहण में होती हैं। ठीक है। लेकिन जब ग्रहण जो है वो किसी भी कमज़ोर घर में लगेगा, जिन ज़ोडिक साइंस के कमज़ोर घरों में होगा, उन ज़ोडिक साइंस की उन खराबियों, कमज़ोरियों को वो दूर करेगा। अब इस ग्रहण को अगर हम लोग देखें तो ये ग्रहण अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम लगेगा 12 तारीख को ठीक है। और ये लगेगा कैंसर में, वाटर ठीक है। साइन में। अब ओके। चूँकि वाटर साइन कैंसर में ये ग्रहण लग रहा है, तो वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि कैंसर में ग्रहण का लगना बुर्ज असद यानी कि लियो वालों को निस्बतन थोड़ा-सा ब्लेस्ड करेगा। ओके। बावजूद इसके कि इनके चार्ट में इनका माइंड का प्लैनेट कमज़ोर होगा, ठीक है। ग्रहण तक भी इवन 18-17 तारीख तक इनके चार्ट में इनके तीसरे घर का भी और ज़ाइचो के 10वें घर का प्लैनेट भी पैसे के घर में कमज़ोर होगा। लेकिन इसके बावजूद भी ग्रहण जब 12वें घर में लगेगा, तो इनकी ज़िंदगी में इनको डिप्रेशन, परेशानी से निजात दिलवाएगा। स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, फ़िक्रमंदी, उलझनें, खुफिया तौर के ऊपर जो साज़िशें हैं, हासदीन की तरफ से, लेग पुलिंग है, बिला वजह से इनके ऊपर कोई ना कोई बहतान लगाना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, मसाइल क्रिएट करना, या फिर इनकी ज़िंदगी में ऐसी बीमारियाँ जो कि बहुत सवेर हों, या खुदा न खास्ता कोई सर्जरी है, कोई बहुत कार्डियक अरेस्ट टाइप प्रॉब्लम है, या कोई बहुत सवेर और आपको इंटरनल डिजीज़ या प्रॉब्लम्स हैं, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा सबब बना देगा जिससे आपको शिफा याबी होना शुरू हो, चीज़ें थोड़ा-सा बेहतरी की तरफ आना शुरू हों। और लियंस वाले लोगों के लिए कैद से रिहाई का भी टाइम है। ठीक है। फ़िज़िकली तौर के ऊपर जो कैद है, उससे हट के जो आपकी ज़हनी तौर के ऊपर कैद है, आपकी सोच, आपकी इमोशंस, आपकी लिमिटेशंस, और बुर्ज असद वालों की ज़िंदगी में महदूद चीज़ें ख़त्म होंगी और ये लामुतनाही सोच की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। एक्सपोज़र बढ़ेगा, इनकी ज़िंदगी में विज़िबिलिटी बेहतर होगी, क्योंकि ओके। ग्रहण के फ़ौरन बाद इनका माइंड का प्लैनेट अपने ज़ाती घर में एंटर हो जाएगा, ठीक है। पूरे 1 साल के बाद, ओके। जिस वजह से ग्रहण का फ़ायदा इनको डबल होगा, अच्छा। क्योंकि फ़ौरन माइंड का प्लैनेट भी ज़हन के घर में आ ठीक जाएगा, है। तो वसत नज़री भी बढ़ाएगा और ग्रहण की वजह से जो आपकी एक लिमिटेशंस ख़त्म हो रही हैं, तो ठीक ये है। ज़्यादा और आपको दूरअंदेशाना फ़ैसले और इक़दामात करने की तरफ लेके जाएगा। ओके। और फिर इक़दामात करने के साथ-साथ एक और चीज़ बहुत अच्छी होगी कि अगले महीने से इनके पैसे का प्लैनेट ना सिर्फ़ इसी महीने के इख्तिताम पे इनके ज़हन में घर में होगा, अगले महीने से वो इनके पैसे के घर में शर्फ़ी पोज़ीशन पे होगा। तो ओके। इस एतबार से जो फ़ैसले ये इस महीने कर रहे हैं, उसका बड़ी जल्दी इनको आउटकम मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये इम्पैक्ट ग्रहण का लियंस वालों के लिए निस्बतन बहुत अच्छा रहेगा। ज़बरदस्त। अब बुर्ज असद वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो अगर इनको ये महसूस होता है कि हमारे ऊपर कुछ बंदिश है, कैद है, जादू टूना है, कोई बदनज़री है या कोई पोज़ेशंस वाली चीज़ें ये लोग महसूस करते हैं, वो इनकी ज़िंदगी में आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होना शुरू होंगी। ठीक है। इसके बाद दूसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो सेकंड ज़ोडिक साइन बनता है सेजिटेरियस। ओके। सेजिटेरियंस बुर्ज कॉस वालों की बात की जाए तो सेजिटेरियंस वालों की ज़िंदगी में ये ग्रहण का लगना ज़ाइचे के 8वें घर में इनको बीमारियों से शिफा याबी की तरफ लाएगा। इंश्योरेंस क्लेम लिटिगेशन से जुड़े हुए मसाइल को काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व करने की तरफ लेके जाएगा। इनकी ज़िंदगी में ऐसे हासदीन को ज़ेर करेगा जिनकी वजह से कोर्ट का मसला चल रहा है, लिटिगेशन का मसला चल रहा है, विरासत के झगड़े चल रहे हैं, ठीक या है। इनकी ज़िंदगी में ऐसे खर्चों को, ऐसे नुकसानात को ओवरकम करवाएगा ठीक जो है। इनकी ज़िंदगी में ऑनलाइन बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट की सूरत में थे, या ऑनलाइन ट्रेडिंग की शक्ल में थे, फॉरेक्स में थे, क्रिप्टो में, स्टॉक में, या फिर इनकी ज़िंदगी में
कुछ ऑनलाइन स्कैम्ड हुआ था इनके साथ और पैसा किसी जगह फंस गया, ठीक या इनका कोई लेट्स सपोज क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, या आपके बैंक से किसी तौर के ऊपर कुछ स्कैम्ड हुआ और वो चीज़ें आपकी स्टक हो गई। ज़ोडिक साइन अगर सेजिटेरियस है तो वो तमाम तर चीज़ें इनकी ज़िंदगी से निकलना शुरू होंगी, ठीक है रिलीफ आना शुरू होगा, काफ़ी हद तक नुकसानात का इजाला होना शुरू होगा। तो ये हमारे पास बनता है फिर सेकंड ज़ोडिक साइन। अब ये 2 सेकंड ज़ोडिक साइन के साथ-साथ बाकी दीगर जो हमारे पास 9 ज़ोडिक साइन्स हैं, इससे पहले कि मैं तीसरे ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ूँ, जो 9 ज़ोडिक साइन्स हैं उनको इस ग्रहण के एतबार से बहुत शदीद किस्म की एहतियात करनी है। ठीक है कुछ को पैसों के लिए, कुछ को औलाद के लिए, कुछ को सेहत के लिए, कुछ को अपने घर के लिए, कुछ को अपने कॉल ऑफ फेल में। कोई तज़ाद नहीं होना चाहिए, जो चीज़ आप कह रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है हौसला बुलंद रखने के लिए कुछ मखसूस ज़ोडिक साइन्स को अपने साथ कोई मुखलिस लोगों को रखना चाहिए। रेमेडीज़ डेफिनेटली तौर के ऊपर हर ज़ोडिक साइन करेगा, इंक्लूडिंग ये 3 सदका भी ग्रहण के दिन, जो कि बाजरा और हस्बे तौफीक टोटा चावल मिक्स करके कबूतर परिंदों को, कीड़े मकोड़ों को हर्षात उलट सदका डालना है, ठीक है या फिर साथ में नमाज आयात ज़रूर पढ़ें। ओके ये चूँकि सूरज ग्रहण है, मुकम्मल ग्रहण है, कुछ खित्तों में पूरी दुनिया में, जिसमें हमारे पास नॉर्दर्न रशियन साइड आएगी और आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है और स्पेन का कुछ पार्ट है, जहाँ पे मुकम्मल अंधेरा होगा। ठीक है वो कि बाकी जितनी भी चीज़ें जैसे अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, न्यूजीलैंडर्स हैं या फिजी आइलैंड्स है या कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे मुकम्मल अंधेरा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है लेकिन ग्रहण फिर भी वहाँ पे किसी तौर पे कुछ-कुछ नज़र आएगा। और इस एतबार से देखा जाए तो हमारे पास नमाज़ें जो आयत होगी वो सूरज के एतबार से पढ़ी जाएगी, नमाज़ कसूफ़। ठीक है नमाज़ कसूफ़ पढ़ेंगे जिसका ये तरीका 9 के 9 सारे जो तमाम 9 नहीं 12, अच्छा क्योंकि ये हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है। ठीक है आप एस्ट्रोलॉजी नहीं भी सुनते, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बिलीव नहीं भी करते, तो बीइंग अ मुस्लिम अगर आप मुसलमान हैं तो आपको नमाज आयात लाजम पढ़नी है। ठीक है वो इसका कोई एस्ट्रोलॉजी से लेना देना नहीं है। ओके नमाज आयात क्योंकि वाजिब है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलकीन करदा है और ख़ुद उन्होंने अपनी ज़ाहरी हयात मुबारका में पढ़ी भी है और बाजमात पढ़ाई भी है। इसके साथ देखा जाए तो इसका तरीका थोड़ा सा फ़र्क होता है दूसरी नमाज से, और तरीका आपको ज़ंजानी जंतरी में मिल जाएगा, बारह इमामिया जंतरी में मिल जाएगा, या मुझे व्हाट्सएप करेंगे मैं भिजवा दूंगा, या मेरी वेबसाइट है ainakismet.com, वहाँ से इस जंतरी को डाउनलोड कर लें बिल्कुल फ्री में। तीसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो भी बनता है एक्वेरियस। एक्वेरियंस वालों के चार्ट में ये ग्रहण लग रहा है छठे घर में। छठे घर में ग्रहण का लगना कमज़ोर घर में एक्वेरियंस की ज़िंदगी में जो बीमारी चल रही है फिज़िकली तौर पर, स्किन डिजीज़, स्किन एलर्जीज, चोट लगना और बिला वजह कोई हड्डियों के मसाइल, फिज़िकली तौर के ऊपर दर्दें, बैकबोन प्रॉब्लम्स या बिला वजह सर दर्द रहना, माइग्रेन का प्रॉब्लम होना, ये तमाम तर चीज़ें एक्वेरियंस वालों के चार्ट में इंशाल्लाह शिफा याबी की तरफ जाएंगी। कोई अच्छा या तो मौलज मिल जाएगा या फिर अल्लाह ताला कुदरती तौर पे वैसी शिफा दे देगा। ठीक फिर इनकी ज़िंदगी में ज़ाहरी तौर पे हासद कम होंगे, हासदीन ज़ेर होंगे, काम की जगह पे भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, और काम की जगह के ऊपर इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, ओके मुलाजमत की जगह के ऊपर इनकी इज़्ज़त बढ़ेगी, और मतवक्का तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में ऐसे हासदीन भी ज़ेर होंगे जो खुफिया हैं और इनकी मैरिटल लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, ओके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम का सबब बन रहे हैं, या इनकी पार्टनरशिप में बिला वजह प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो इस एतबार से ये हमारे पास 3 बरूज हैं, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस। सर एक्वेरियस के माली मामलात के हवाले से देखिए ग्रहण लग रहा है इनके ज़ायचे के 6 हाउस में, तो अगर हमने सिर्फ ग्रहण को फोकस्ड करना है तो फिर हम इन क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस्ड होंगे। ठीक है अगर हम जनरली वैसे बात कर रहे हो अगस्त के महीने में कि मंथ ऑफ अगस्त जो है वो एक्वेरियंस के लिए कैसा रहेगा, तो फिर मंथ ऑफ अगस्त एक्वेरियंस के लिए फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत महीना है, क्योंकि पैसे के घर में ज़हन का मालिक है जो 5वीं नज़र कायम कर रहा है जुपिटर के साथ, और जुपिटर रिलेट करते हैं इनके पैसे का। ठीक है तो अगर जनरलाइज चीज़ों को देखेंगे तो फिर पैसे के एतबार से ये महीना खुशगवार होगा। ठीक है बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, 3 बरूज के हवाले से बता रहे थे कि जी किस किस तरह से क्या क्या कामयाबियाँ मिल रही हैं, और उसके अलावा बाकी 9 बरूज के हवाले से भी बताया। और सदका तो मैं पूछना भूल गया कि जी सदका इन सबको क्या देना चाहिए, वो जानी साहब से पूछ लेते कि ग्रहण के दिन बाजरा, हस्बे तौफीक टोटा चावल ठीक है मिक्स करके वो सदका करें। ठीक है बहुत शुक्रिया सर। सदका जंजानी साहब वैसे हर वीडियो में ही यही बता रहे हैं कि तमाम बरूज के लिए यही सदका है। जंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और जंजानी साहब को इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया सर।